आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जिसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और जिसका जो पहला सब टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या गिन रहे थे हम। और गिनते गिनते, जैसा कि अगर आप पिछले सेशन को देखे होंगे या फिर देखेंगे कभी, उसमें हम क्या कर रहे थे कि इस तरीके के जो सवाल होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है कि 0.2401 इज टू द पावर 15 है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ जीरो नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड आउट कर रहे थे। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे कि डेसिमल के बाद और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आती है उसके बीच में कितने जीरोस आते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। जैसे कि हम बोले कि अगर हम 0.03 को एक्सपेंड करते हैं, जैसे 0.03 इज टू दी पावर 2 है, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें पता है कि 9 आता है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? तो 0.03 इंटू में 0.03, 0.03 गुणे में 0.03, इसका मीनिंग यही तो है। ठीक, जब हम इसको गुणा करेंगे हमको पता है कि 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा है, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा है, 2 स्थान के बाद दशमलव यहाँ पे है, 2 ही स्थान के बाद दशमलव यहाँ पे है। इसका मतलब कि जब हम इसको गुणा कर रहे होंगे तो 4 स्थान के बाद दशमलव आ रहा होगा, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा होगा, या फिर 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ रहा होगा। तो ये आएगा 9। हमको डेसिमल हम यहाँ तो लगा नहीं सकते क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, हमें लगाना है कितने प्लेस पे? 4 प्लेस पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 3 शून्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 शून्य। ठीक है, तो अगर हम 3 शून्य ले सॉरी 3 शून्य, यहाँ 3 शून्य ले लेंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। चार अंकों के बाद, 4 मान के बाद क्या है? दशमलव। 1 2 3 4, कितने मान के बाद, कितने प्लेस के बाद डेसिमल है? कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है? तो 4 प्लेसेस के बाद हमारे पास डेसिमल मिलता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल था 1 2, यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल था 1 2। अब हम पता करते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है कि 0.2401 इज टू दी पावर 15, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, कुछ ना कुछ मान मिलेगा। और उस मान में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। किसके किसके बीच में? जो डेसिमल है और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आई है, इसके बीच में क्या है? जीरोस है, शून्य है। जो दशमलव है और जो हमारी अगली न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके बीच में क्या है? शून्य है। इन्हीं शून्य की संख्या हमें निकालनी है। तो कोई पूछेगा कि 0.03 टू दी पावर 2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो डेसिमल और नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू जो आती है उसके बीच में कितने जीरोस होंगे? तो हम बोल देंगे क्या कि 3 जीरोस होंगे। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना आसान था, है ना। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 0.2401 की पावर 15, इसका मतलब ये हुआ कि 0.2401 को हम मल्टीप्लाई करें खुद से कितनी बार? 15 टाइम्स। तो ये करना शायद क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा, जल्दी से पॉसिबल नहीं होगा, है ना। होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन क्या होगा? टाइम टेकिंग होगा, है ना, और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। पहले बात तो बहुत टाइम लगने वाला। ठीक है, अगर एग्जाम में आप बैठ जाए, इसको एक्सपेंड करने लगे और फिर नंबर ऑफ जीरोस उसमें गिनने लगे तो हमें टाइम टेकिंग तो है। ठीक, इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें क्या करना होता है कि पहले नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी कितनी जीरो की आ सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2401 पॉइंट बना लेकर के 2401 इज टू दी पावर 15 अगर हम करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ये फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ जीरो, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीरो जो हो सकते थे, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने एक नंबर ऑफ जीरो से निकालने का फॉर्मूला बताया था, मतलब तरीका बताया था कि अगर जीरो है, अगर मान लिया 10 इज टू दी पावर n है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कितने शून्य हैं। इसमें शून्य कितने हैं? 1। तो 1 इंटू क्या कर देंगे? जो भी इसका पावर दिया होगा, जो भी इसका घात दिया होगा, उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दे 2000 इज टू दी पावर 4, तो पहले हम देखेंगे कि 2000 में जीरोस कितने हैं। 2000 में जीरोस कितने हैं? 2000 में जीरोस कितने हैं? 1 2 3, 3 जीरोस हैं। 3 जीरोस हो गए भाई, है ना। इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। तो हमें क्या करना होता है कि जब हम 2000 टू दी पावर 4 को एक्सपेंड कर देंगे, 2000 टू दी पावर 4 को जब हम सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे, मतलब कि 2000 का गुणा 4 बार, 2000 गुणा 4 बार जब कर देंगे, तो उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यही हमें क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है।
तो 2000 में पहले हमें गिनना होगा जीरोस कितने हैं। हमने मान लिया 1 2 3 3 जीरोस हैं, इसकी वैल्यू मान ली हमने एम कितना है 3। और जो हमारा जो पावर दिया हुआ है, जो घात दिया हुआ है, जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, जो इंडेक्स दिया हुआ है, वो कितना है 4। हमें क्या करना होता है, सिंपल कुछ नहीं, m इंटू एन कर देना होता है। m हमारे पास कितना है 3 इंटू 4 हो गया 12। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 2000 की घात 4 को हम जब हल करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें आखिरी में कितने शून्य होंगे 12। कितने शून्य होंगे 12। ठीक, तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले हमें क्या करना होगा, शून्यों की संख्या निकालेंगे और जो भी घात दिया होगा उसका उससे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ, सॉरी, नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, शून्यों की संख्या मिल जाएगी कि हाँ, जब इसको एक्सपेंड हम कर रहे होंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे या फिर कितने शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं कि 0.2401 इज टू द पावर 15 है, इसको हम एक्सपेंड कर दें, इसको हम एक्सपेंड कर दें तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसके किसके बीच में, जो डेसिमल है, जो दशमलव है और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है उसके बीच में कितने शून्य होंगे। जैसे हमने बोला कि 0.03 इज टू द पावर 2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे आते हैं, तो हमने बता दिया यहां से क्या कि 3 जीरोस होंगे। ये दशमलव हो गया और ये अगली न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, इसके बीच में दशमलव और इस न्यूमेरिक वैल्यू जो 9 आई है इसके बीच में कितने जीरोस हैं 3। ठीक है, तो वैसे ही 0.2401 0.2401 की घात 15 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। किनके बीच में, दशमलव, इनके बीच में दशमलव और अगली न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ शून्यों की संख्या आएगी, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पहला पहला एल्गोरिथम है, जो पहला स्टेप होता है इस क्वेश्चन का, कि अगर हमें डेसिमल दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जो दशमलव दिया हुआ होता है उसको भिन्न में हम क्या करें, परिवर्तित करें। ठीक है, तो हमारे पास दशमलव क्या दिया हुआ है, दशमलव है 0.2401, है ना। इसको हमें, ये क्या है दशमलव वाला, पहला स्टेप यही है कि भैया फ्रैक्शन को, सॉरी डेसिमल को क्या करो, डेसिमल को, पहला काम डेसिमल को करना होता है किसमें कन्वर्ट, डेसिमल को कन्वर्ट कर तो किसमें, फ्रैक्शन, किसमें, फ्रैक्शन में। डेसिमल मतलब दशमलव, क्या होता है दशमलव, दशमलव को हमको क्या कर देना है कि भिन्न में परिवर्तित कर देना है, किसमें, भिन्न में, किसमें कन्वर्ट कर देना है, भिन्न में। ठीक है, भिन्न में पहले क्या करेंगे, दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है या फिर दशमलव को भिन्न में परिवर्तित कर देना होता है। सबसे पहला काम ये करना। तो जो करने का तरीका होता है, जो करने का तरीका होता है उसमें क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने हैं, कितने अंक हैं, और जो भी अंक, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको लिख देना होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो इसको जब क्या करेंगे तो पहले ही पूरी वैल्यू लिख लो, जो भी ये मान दिया 2401 लिख लिया। उसके बाद जितने जितने दशमलव के बाद अंक हैं, जितने दशमलव के बाद अंक हैं उस उतने शून्य ले लो, 1 2 3 4। दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही शून्य ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 ये हुआ। दशमलव के बाद जितने शून्य हैं उतने ही दशमलव का जितना अंक उतने ही में क्या करने होते हैं, शून्य ले लेते हैं, किसमें, हर में या फिर डिनोमिनेटर में। ठीक, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं, जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेते हैं। ठीक, अब 0.2401 है, 2401 और उसके बाद क्या लगा लेते हैं, जितने जितने अंक उतने शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य भी हो गए। उसके बाद हमने लगा लिया 1। तो 0.2401 को हम क्या लिख लेंगे, 2401 अपन में 10,000, 2401 बटे में क्या 10,000, 10,000। ठीक है, अब इसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसी का पावर 15 कर देना है, इसी का पावर क्या कर देना है 15। और हमने क्या कर दिया, अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सा, अगर a बाई बी होल की पावर x है, इसको हम लिखेंगे क्या, a की घात x अपॉन b इज टू दी पावर x, a की घात x अपॉन b की घात x, या फिर a इज टू दी पावर x अपॉन b इज टू दी पावर x। ये होती है शॉर्ट सेट इंडिसेस की एक आइडेंटिटी। ये 1 2 3 कुछ आइडेंटिटीज हैं, जहां जहां थोड़ा थोड़ा यूज होगा उनको हम डिस्कस कर लिया करेंगे। और जब भी एक्सपोनेंटेड पावर, जब भी घातांक गुणन हम पढ़ेंगे, शॉर्ट सेट इंडिसेस पढ़ेंगे, तो इनका बेहद ही डिटेल में चर्चा होगा, है ना। अभी तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है तो हमने इसको डिस्कस कर लिया कि हाँ ये आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। तो इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो क्या जाएगा, 2401 की पावर 15 अपॉन में 10,000, अपॉन में 10,000 की पावर भी कितनी हो जाएगी 50।
2401 की घात 15, 10,000 की घात कितनी हो गई 15। 2401 की घात 15, 10,000 की घात कितनी हो गई 15। ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना होगा कि 2401 है, 2401 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। एक तरीके से और लिख सकते हैं, किस तरीके से कि जो 7 की घात 4 होता है, 7 की घात 4 क्या है 2401, तो मतलब 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2401। तो 2401 को भी तो 7 लिख सकते हैं, कोई समस्या। तो क्या करना होगा, इसको हम लिख लेंगे क्या 7 क्या लिख लेंगे 7 और इसी की घात क्या हो जाएगी 15 अपॉन में 10,000 है। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 क्या लिख सकते हैं 10 मतलब 10 की घात 4 क्या होता है 10,000, क्या होता है 10,000। ठीक, 10 की घात 4 हो गया 10,000। अब क्या कर लेना है, अब इसमें हम क्या कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली कि अगर a⁻x होल की पावर y है। अच्छा, हम ये क्यों नहीं लिखे, हमारा जो 2401 था उसकी घात कितनी थी 15, इसको हम ये क्यों लिख दिए 7 और इसकी की पावर 15। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि केवल और केवल 4 का पावर 15 होगा। 15 किसका केवल केवल किसका पावर होगा, केवल और केवल 4 का। लेकिन हमें 2401 इज टू दी पावर 15 दिया हुआ, 2401 इज टू दी पावर 15 दिया हुआ है, और 2401 की वैल्यू कितनी है 7 इज टू दी पावर। तो इस 7 इज टू दी पावर 4 होल की पावर 15 होगी। अगर हम 4 की पावर 15 लिख देते हैं तो फिर हमने क्या किया, केवल और केवल 4 का पावर 15 किया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसके बाद 7 की पावर में लेंगे, या फिर 7 की घात में लेंगे, 7 की घात में लेंगे। लेकिन यहाँ 4 की घात नहीं दे रखा है, क्योंकि ये पूरा 2401 की वैल्यू 15 है, 2401 इज टू दी पावर 15 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2401 की जो भी वैल्यू होती है उसका पावर हमें 15 लेना होगा। तो 2401 की वैल्यू कितनी होती है 7 इज टू दी पावर 4। इस होल का पावर, इस पूरे का पावर, इस पूरे का घात क्या होगा 15, इस होल का पावर होगा 15। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लिए 7 इज टू दी पावर 4 इज टू दी पावर 15। वैसे ही 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 इज टू दी पावर 4 और होल की पावर क्या हो जाएगा 15। अब इसमें एक आइडेंटिटी हम लगा देंगे, कौन सी वाली कि भैया a इज टू दी पावर x की पावर y अगर है, इसको हम लिख सकते हैं क्या a इज टू दी पावर x इंटू वाई। क्या लिख लेंगे a इज टू दी पावर x इंटू वाई। इसको हमने लिख लिया तो क्या हो जाएगा, तो 7 इज टू दी पावर 4 इंटू 15, फिर 10 इज टू दी पावर 4 इंटू 15, ये बन क्या गया 7 इज टू दी पावर 60 अपॉन में 10 इज टू दी पावर 60। इसको आप ध्यान से देखें, है? हमने इसी को पहले हमने क्या किया, जो ये डेसिमल में दिया हुआ, जो ये दशमलव में दिया हुआ था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शन। दशमलव को कन्वर्ट कर लिया भिन्न में। दशमलव किसमें कन्वर्ट कर लिया, तो किसमें परिवर्तित कर लिया भिन्न में। या फिर डेसिमल को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में। तो 0.2401 था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसे। इसमें हमने एक आइडेंटिटी लगा दी सर्ट्स एंड इंडिसेस की, अगर a बाई b इज टू दी पावर x, इसको हम लिख सकते हैं a इज टू दी पावर x अपॉन b इज टू दी पावर x। इसमें कोई तो राय, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल उम्मीद है आपको आ भी रहा होगा। नहीं आ रहा होगा वीडियो को फिर से रिवर्स कर लेना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हमें क्या कर देना है, अब हमें क्या कर देना है, 2401 को हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि 7 इज टू दी पावर 4। 7 इज टू दी पावर 4 हमारा क्या होता है 2401। 2401 को हमने क्या लिख लिया 7 इज टू दी पावर 4, और 10,000 को हम क्या ले सकते हैं 10 इज टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन अब ये बन करके आ गया कि क्या है, 7 इज टू दी पावर 60 अपॉन में 10 इज टू दी पावर 60। 7 इज टू दी पावर 60 अपॉन में 10 इज टू दी पावर 60। ठीक है, तो 7 इज टू दी पावर 60 है, अपॉन में क्या है 10 इज टू दी पावर 60। ठीक, तो हमने भी बताया था कि अगर 10 इज टू दी पावर ये है, ऐसा है, तो जितने जीरो होते हैं उसी का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा 1 इंटू n। अब 10 में कितने शून्य, एक शून्य, और इसी का घात क्या दे रखा है 60, तो 1 गुणे 60 हो जाएगा, कितना हो गया 60। मतलब कि अगर ये ऊपर में कुछ ना हो, अगर ऊपर में कुछ ना हो, इस समय के लिए मान लेते हैं कि 7 इज टू दी पावर 60 है ही नहीं, 7 की घात 60 है ही नहीं, तो उस परिस्थिति में 60 शून्य होते, दशमलव और अगली न्यूमेरिक वैल्यू अगर 60 शून्य होते, दशमलव के बाद में कितने शून्य होते 60। लेकिन ये जो 7 इज टू दी पावर 60 है, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे, 7 इज टू दी पावर 60 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आए बिना अंकों के हो नहीं सकती हो, उसमें कुछ ना कुछ अंक तो होंगे, कुछ ना कुछ आए, एक ही अंक हो लेकिन अंक होंगे, बिना अंक का कोई भी मान नहीं आ सकता। अब कोई भी वैल्यू बोल दो जिसमें अंक ना हो, अब जीरो बोल, अरे जीरो में भी तो अंक है यार, ये भी तो एक अंक है, जीरो भी तो अंक है।
हमने बोल दिया 2, 2 में एक अंक है, हमने बोल दिया 20, वो बोल दिया 20, तो क्या हो गया 1, 2, 2 अंक आ गए इसमें। इसमें कितने अंक आ गए 2 अंक। वैसे ही जब 7⁴60 हम कर रहे होंगे, 7⁴60 हम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी और उस वैल्यू में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, उस मान में कुछ ना कुछ अंकों की संख्या होगी। तो हमें क्या करना होगा कि पहले इसमें 7⁴60 में 7⁴60 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर अंक। अंक हमें निकालने कि भैया अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, अंक कितने हैं। तो 7⁴60 में हम क्या निकाल लेना है अंक। तो 7⁴60 के लिए क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, क्या कर लेंगे लॉग। इसको हमने डिस्कस किया है ना। आप जाए प्राइम ट्रिपलेट्स के चैनल पे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, जिसमें लेक्चर्स में डिस्कस हो चुके हैं कि अगर 7⁴60 इस तरीके का कोई क्वेश्चन है इसमें कितने अंक होंगे, इसका पूरा पूरा मतलब डिस्कशन हुआ है, अच्छे से डिस्कशन हुआ है, बिल्कुल तसल्ली से, बेहद आराम से, एकदम बेसिक्स है ना। तो आप जाए प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी नंबर सिस्टम की और उसमें आप पूरा बाकायदा अच्छे से तसल्ली से समझ पाओगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 7⁴60। तो लॉग की एक आइडेंटिटी होती है ऐसे, ये पीछे चला है कैसे, कौन सी आइडेंटिटी, लॉग बेस a b⁴n को हम क्या लिख सकते हैं n log बेस ab, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है n log बेस ab। तो हमने क्या कर लेना है, किया जाएगा 60 पीछे, तो log बेस 10 7, और log बेस 10 7 की वैल्यू हमको क्या पता है कि 0.845, log बेस 10 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.845, तो 60 इंटू 0.84। ठीक है, अगर शून्य वाले से किसी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले शून्य का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कि डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ा, जितने शून्य डेसिमल क्या करेगा दाहिने तरफ एक प्लेस मूव कर जाता है, या फिर छोड़ो एक जीरो लगा दो आगे, ऐसे पहले से जीरो लिख दो, ये जीरो का काम कर। अब क्या करो 6 बच जाता है हमारे पास, क्या बच गया 6। अब इस 6 का गुणा इससे कर दो, तो जैसे हमें क्या करना है 845 में 6 का गुणा कर देना। दशमलव लगा है, दशमलव को बाद में समझ लेंगे, कैसे समझ लेंगे कि दशमलव जितने अंक पे लगा होता है, जितने प्लेस को छोड़ के लगा होता है उतने प्लेस को छोड़ करके दाहिने से हम लगा देते हैं। ठीक, तो पहले क्या करना है, जैसे 845 का गुणा 6 से करते हैं वैसे ही कर लेना है, दशमलव की बात बाद में कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद। इस जीरो को क्या किया हमने, एक जीरो लिख लिया है ना, आखिरी में एक जीरो आएगा उसको हमने लिख लिया। अगर 2 जीरो होते तो 2 जीरो यहाँ पे लिख लेते, 3 जीरो होते तो 3 जीरो लिख लेते, जीरो ना होता जीरो नहीं लिखते। अब हमें क्या करना है, एक जीरो था तो एक जीरो हमने आखिरी में लिख लिया, सबसे आखिरी में, सबसे दाएं, दाएं मतलब राइट में हमने क्या किया जीरो को लिख लिया। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 6 5 से कितना होता है 30 कैरी कितना है, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी कितना है 2, 6 8 जा 48 40 और 8 2 कितना होता है 50। अब क्या करना है, तो हमारे पास ये आया, हमने बोला था कि जितने प्लेस पे डेसिमल, कितने प्लेस पे डेसिमल है 3 प्लेस पे, 1 2 3, 3 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो 1 2, ये हो गया कितना 50.700। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या। अच्छा इसको लिखना हो तो इसका इंटीग्रल वाला पार्ट कितना है 50, ये हो गया 50, प्लस में 0.7, 0.7 या फिर 0 भी लोगों बात एक ही है ना, कोई 0.20 को हम क्या लिख सकते हैं 0. ठीक, अगर डेसिमल के बाद राइट में जीरो लगा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते। हाँ डेसिमल अगर किसी अंक के पहले मतलब किसी न्यूमेरिक वैल्यू के पहले डेसिमल लगा तो उसका मीनिंग है, क्यों कि अगर 0.2 है तो इसका मतलब होता है 2/10, और 0.02 है तो इसका मतलब होता है क्या 2/100। तो दोनों के बीच में, दोनों की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस। ठीक, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, प्लेस वैल्यू का फेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, स्थानीय मान। ठीक, तो 50 इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना हो गया 50, और ये हो गया क्या डेसिमल वाला पार्ट, ये भी फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब हमने बोला था पिछले लेक्चर्स में जब नंबर ऑफ डिजिट्स की हमने शुरुआत करी थी, या फिर 2-3 लेक्चर्स जब बीत गए थे, कि जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आती है उसमें देखते हैं कि इंटीग्रल वाला पार्ट कौन है, डेसिमल वाला पार्ट कौन है, इंटीग्रल वाला पार्ट कौन है, डेसिमल वाला पार्ट कौन है। तो जो भी इंटीग्रल वैल्यू आती है, जो भी इंटीग्रल वैल्यू आती है लॉग लेने के बाद उसी में +1 ऐड कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं +1 ऐड कर लेते हैं, तो +1 कर लिया, तो कितना हो गया 51। इसका मतलब इस 7⁴60 में, 7⁴60 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 51, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 51, मतलब कि 7 की घात 60, 7 7⁴60 को जब हम एक्सपेंड कर देंगे, जब उसको सॉल्व कर देंगे, 7 का मल्टीप्लिकेशन 60 टाइम्स कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, उस वैल्यू में कितने डिजिट्स होंगे 51। और ये 51 ही क्या करेंगे, ये 51 ही क्या करेंगे
51, ये जो 60 जीरोस आए हुए हैं, जो 7 जीरोस आए हुए हैं, है ना, 60 जीरोस जो आए हुए हैं, इनकी जगह ले लेंगे, इनकी जगह ले लेंगे, क्या करेंगे, इनकी जगह ले लेंगे दाहिने से, इनकी जगह क्या कर लेंगे, दाहिने से ले लेंगे, इनकी जगह दाहिने से ले, तो 60 जीरो हो सकते थे, 60 जीरो हो सकते थे अगर 7 नहीं होता, 60 जीरो हो सकते थे अगर 7 नहीं होता, लेकिन 7 की वजह से ये 60 जीरो थे, उसमें से 51 जीरो को भगा दिया जाएगा, भैया हट जाओ, है ना, मैं अब तुम्हारी जगह पे आ गया हूं, तुम हट जाओ, ठीक। तो 60 में से क्या करेंगे, तो 60 में से हम कर देंगे क्या, 60 में से इसे 60 में से माइनस कर देंगे, जगह कम पड़ रही है, तो 60 माइनस क्या कर देंगे 51, इक्वल टू में कितना आ गया 9। इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि जब हम 0.2401 टू दी पावर 15 को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, तो जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे किसके किसके बीच में, डेसिमल और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, डेसिमल और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है उसके बीच में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी 9, शून्यों की संख्या कितनी होगी 9, ठीक। अब बेहद तसल्ली से धीरे धीरे नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवर्स कर लेना, है ना, और फिर से आराम से समझना, आप जरूर समझ पाओगे, इतना हमें विश्वास है, ठीक। तो आप इसको एक बार लिखो, देखो, ध्यान से समझो, और जो भी आपका डाउट रहा करे ना, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब भी हम देखेंगे उसका डिस्कशन अगले लेक्चर में जरूर, लेकिन